हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक है डीबीएमएस चैप्टर का एसक्यूएल कमांड्स को देख रहे हैं, जिसमें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वेयर कमांड को। वेयर का मतलब कंडीशन को लगाना, और उस कंडीशन को लगाने के लिए हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर को यूज करते थे, जो कि पिछले क्लास में हमने इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया था। तो आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके हम लोग किस तरह से एसक्यूएल के कमांड को लिखते हैं और किस तरह से हमारे पास डाटा आता है। जैसे कि यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको पता होगा गुना करना, भाग करना, प्लस करना, माइनस करना, ये सब सारे के सारे चीज होते हैं। तो ये सब सारे चीजों को यूज किस तरह से किया जाता है एसक्यूएल कमांड में, तो वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आपको डिस्प्ले करवाना है नेम को, मैथ के मार्क्स को, और मैथ के मार्क्स में मेरा 3 नंबर और ऐड होना चाहिए। कहां से? स्टूडेंट टेबल से। जैसे कि देखिएगा यहां पे क्या हम बोले, सेलेक्ट नेम। जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए भी थे कि सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं नेम। दूसरा हमारा है मैथ, और क्या करना है? मैथ प्लस 3, यानी कि एक नेम का कॉलम दिखना चाहिए, मैथ्स का कॉलम, और एक और मैथ्स का कॉलम जिसमें कि 3 ऐड होना चाहिए। जिसमें कि हम लोग क्या बोले हैं, कहां से? जो भी हमारा टेबल का नाम है, जैसे फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट। तो हम इसमें क्या देखेंगे, अभी हम वेयर कंडीशन को लगाए नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर को लगाए हैं, जो कि हम लोग ऊपर में लगाए हैं, और सब ऑपरेटर हमारा वेयर कंडीशन में लगाया जाता है। तो इसमें इस जो आप कमांड लिखे उसके हिसाब से इस टेबल में क्या क्या डाटा आपका शो करवाएगा, तो अभी हम बोले क्या, नेम को शो करवाएगा, मैथ को, और एक और कॉलम शो करेगा जिसका नाम क्या होगा, मैथ प्लस 3। जो है डाटा वो सब सारा का सारा शो करेगा, यानी कि रवि, रोहित और मोहन। मैथ्स का मार्क्स 95, 64 और 83। इन सभी में क्या करेगा, 3-3 ऐड होते जाएगा। तो 95 प्लस 3 98, 64 प्लस 3 67, और 83 प्लस 3 यानी कि 86। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो हमारा कमांड है, इसमें कि नेम शो किया, मैथ्स का मार्क्स शो किया, और मैथ्स के मार्क्स में 3 ऐड हो गया। ये क्या है? प्लस। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस का। तो हम यहाँ पे देखिए क्या, ये सब सारा का सारा डाटा शो किया कहां से? तो स्टूडेंट टेबल से। इसी तरह से आप प्लस में भी यूज कर सकते हैं, माइनस भी, इनटू भी, और डिवाइड का भी साइन आप यूज इसमें कर सकते हैं। इसी में ही हम एक और देखते हैं वेयर कंडीशन के साथ, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन ये है कि बोला जाएगा कि आपको नेम और मैथ का मार्क्स आपको शो करवाना है, और मैथ के मार्क्स में आपको -5 करना है। साथ ही साथ कंडीशन ये बोला जा रहा है इसमें, जिसका रोल नंबर 165 हो। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, नेम, मैथ और मैथ में से 5 मार्क्स को घटाना है आपको, जिसका भी रोल नंबर क्या हो, मेरा 165 हो। कहां से? तो स्टूडेंट टेबल से। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट नेम, मैथ एंड मैथ -5 फ्रॉम, कहां से? स्टूडेंट टेबल से, वेयर क्या लिखा हुआ था, रोल नंबर इज 165। देखिएगा इसमें हम लोग सिंगल कोटेशन का यूज नहीं किए, क्योंकि ये हमारा इंटीजर वैल्यू है, इस वजह से हम लोग सिंगल कोटेशन का यूज नहीं किए। बता चुके हैं कैरेक्टर अगर रहता या वेयर क्या रहता तो हम लोग सिंगल कोटेशन डालते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, नेम, मैथ और मैथ में से 5 नंबर को घटा देना है, यानी कि नेम को शो करवाना है आपको, मैथ को, और मैथ में से -5 आपको करवाना है। लेकिन कंडीशन क्या बोला गया, 165 रोल नंबर। तो 165 रोल नंबर किसका है? तो सिर्फ और सिर्फ रवि का है, और किसी का है क्या? नहीं।
तो रवि का ही सिर्फ डाटा शो करेगा, उसका मैथ्स का मार्क्स कितना है 95 और उसमें से बोला जा रहा है 5 मार्क्स को घटा देना, यानी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस इंटू डिवाइड को यूज किए हैं, जिसमें कि वेयर कंडीशन को लगा करके देखे तो इस टेबल से हमको ये सब सारा का सारा डाटा शो किया। इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर है उसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में आपको पता होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू दो तरीके से सिंबल में शो करता है। सबसे पहला अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कमांड इसमें यूज किया जाता है। देखिए नॉट इज इक्वल टू इस तरह से, नहीं तो फिर नॉट इज इक्वल टू इस तरह से आपका शो करेगा। और इक्वल टू के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एग्जांपल है हमारा इसमें, जैसे क्वेश्चन होगा हमारा कि डिस्प्ले नेम, रोल नंबर एंड एड्रेस, जिन लोगों का मार्क्स यानी कि नेम को शो करवाना, रोल नंबर को और एड्रेस को, जिन लोगों का मार्क्स 70 नंबर से ऊपर हो। जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया, सेलेक्ट नेम, रोल नंबर और एड्रेस। एड्रेस के लिए क्या लिखे हैं, एड फ्रॉम, कहां से, तो स्टूडेंट टेबल से, वेयर क्या बोला गया, मैथ्स इज, मैथ का जो मार्क्स है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हमारा 70। तो इस तरह से देख रहे हैं नेम को, रोल नंबर का और एड्रेस का कॉलम बनेगा, नेम का कॉलम, रोल नंबर का कॉलम और एड्रेस का कॉलम हमारे यहां बनेगा। ठीक है, जिन लोगों का मार्क्स 70 मार्क्स से ऊपर हो, तो 70 मार्क्स से किसका किसका ऊपर होगा, तो रवि का और मोहन का। तो क्या लिखा है इसमें, रवि और मोहन। रोल नंबर क्या हो जाएगा मेरा 165 और 201। इसमें क्या हो जाएगा, एड्रेस पटना और इसमें हो जाएगा आपका गया। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमें नेम का कॉलम शो किया, रोल नंबर का कॉलम शो किया और एड्रेस का कॉलम शो किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, सिर्फ रवि और मोहन का ही डाटा शो कराया। क्यों, क्योंकि रोहित का मार्क्स 70 से कम था। यहां पे क्वेश्चन था 70 से अधिक वाले मार्क्स को शो करवाना था, इसी वजह से यही दोनों डाटा शो किया। तो हम इसी में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि हमारा नेम का कॉलम और एड्रेस का कॉलम शो करना चाहिए जिन लोगों का मार्क्स 83 के बराबर या उससे कम हो। 83 से बराबर यानी कि नेम को शो करवाना है और एड्रेस को। तो एड्रेस के लिए हम लोग क्या यहाँ पे शो किए हैं, ऐड। तो ऐड लिख देंगे कहां से, तो स्टूडेंट टेबल से, वेयर में मार्क्स इज लेस देन इज इक्वल टू क्या बोला गया 83। तो 83 से हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है। 83 से कम कौन कौन सा है हमारा, तो ये वाला 83 के बराबर है और ये क्या है मेरा 83 से कम है। ये क्यों है, क्योंकि 83 से ऊपर है, इस वजह से इसको शो नहीं करेगा। तो क्या क्या डाटा हमारा शो करेगा, रोहित का और मोहन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नेम का कॉलम एक बनाएंगे और एक एड्रेस का कॉलम बनेगा यहाँ पे आपका, जिसमें कि क्या क्या शो करेगा, रोहित और मोहन, जिसमें कि आपको एड्रेस क्या शो करेगा यहाँ पे, गोवा और गया। तो इससे हमको ये समझ में आया कि हम जो कंडीशन डालते हैं उसी कंडीशन के हिसाब से सारा का सारा डाटा मेरा शो करता है। तो इस तरह से रिलेशन ऑपरेटर में जो भी हम लोग ऑपरेटर को डालेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इक्वल टू हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉट इक्वल टू एक यहाँ पे है। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है अगर बोला जाएगा कि जिसका भी मैथ्स का मार्क्स नॉट इज इक्वल टू 64 है, तो उसको वो 64 को छोड़ करके जो अलावा जो दो आपको दिख रहा है वही सब सारा का सारा डाटा शो करेगा। तो इस तरह से आप समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, जो कि आपका इस तरह का कमांड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में दो आपको पढ़ना है, एंड के बारे में और के बारे में। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, तो एंड ऑपरेटर में आपका एक कंडीशन नहीं दो कंडीशन होता है, और जिसमें कि दोनों का दोनों कंडीशन अगर आपका ट्रू हो जाए
तभी जाकर के आपका डाटा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ये आपको समझ में आया कि दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। अगर एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो डाटा शो नहीं करेगा। इसमें दोनों कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या ले रहे हैं कि आपको नेम और एड्रेस को शो करवाना है, लेकिन कंडीशन क्या डाला है, जिनका एड्रेस गोवा हो और एज क्या होना चाहिए आपका 14 होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोले, अभी आपको सेलेक्ट करना है किसको, नेम को और एड्रेस को। फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम आपका स्टूडेंट्स टेबल से। वेयर क्या बोला गया था, दो कंडीशन, जिसमें कि सबसे पहला कंडीशन ये बोला गया था जिसका एड्रेस क्या हो आपका गोवा। पहली बात ये वैरकर यानी कैरेक्टर के फॉर्म में है तो सिंगल कोटेशन डालेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे एंड लिखने के बाद फिर क्या बोला गया आपका एज क्या बोला गया था, इसमें एज क्या होना चाहिए हमारा 14। इसमें आप सिंगल कोटेशन मत डालिए तब भी चलेगा आपका। तो इस तरह से हम देखें क्या बोला गया, सेलेक्ट नेम और एड्रेस कहां से, स्टूडेंट टेबल से, वेयर एड्रेस गोवा एंड एज कितना होना चाहिए 14। तो आपको क्या क्या इसमें से आपको शो करेगा, नेम को और एड्रेस को, नेम डाटा को शो किया और एड्रेस डाटा को शो करेगा। लेकिन दोनों इसमें कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन जिसमें कि एड्रेस क्या हो गया गोवा है और एज क्या आपका 14 है, तो ये दोनों कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू हुआ। किसमें, तो रोहित में। तो रोहित का डाटा यहां पे शो किया और एड्रेस यहां पे क्या है इसका गोवा। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक डाटा सही होता और एक डाटा नहीं होता इसमें, तो डाटा आपका शो नहीं करता। इसी वजह से एंड ऑपरेटर में बोला गया है कि बोथ कंडीशन ट्रू, तभी जाकर के आपका डाटा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है और, तो और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, यानी इसमें भी आपका दो कंडीशन है और दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है या दोनों भी कंडीशन ट्रू होगा तो भी आपका ये शो करेगा। यानी कि अगर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको नेम और एड्रेस शो करवाना है जिसका एड्रेस गया हो और एज क्या हो 15, तो क्या लिखें हम लोग, सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम, क्या बोला गया, कहां से, तो स्टूडेंट टेबल से, वेयर सबसे पहला है क्या हमारा एड्रेस क्या होना चाहिए गया। क्यों इसमें सिंगल कोटेशन डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर के फॉर्म में है। और फिर हम क्या लिखें यहां पे, एज क्या होना चाहिए हमारा 15, सेमीकोलन। क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर एड्रेस गया और एज 15। इसमें से अगर आपका दोनों कंडीशन भी ट्रू हो रहा है या दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उन सारे डाटा को क्या करवा देगा, ये शो करवा देगा। यानी कि यहाँ पे एड्रेस गया है इस डाटा को भी शो करवाएगा और एज के भी डाटा जो आपका कंडीशन है इज इक्वल टू 15 इसको भी शो कराएगा। यानी कि नेम और एड्रेस शो करवा रहा है आपका। तो सबसे पहला कंडीशन कौन सा, एड्रेस गया। तो एड्रेस गया कहां है, तो एड्रेस गया किस में है, तो मोहन, तो नेम वाला यानी नेम क्या है इसका मोहन और एड्रेस क्या है यहाँ पे गया, इसको वो शो करवा दिया। उसके बाद एज इज इक्वल टू 15, एज 15 किसमें है, एज 15 आपका देखा जा रहा है तो रवि वाले, तो रवि वाला भी डाटा इसमें शो कराया गया। और इसका एड्रेस क्या है आपका पटना। तो इस तरह से हम देखें कि एंड में क्या हो रहा था कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब जाकर के आपको डाटा शो करेगा। इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो आपका डाटा इसमें क्या कर दे रहा है, शो कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे मोहन का डाटा शो किया और रवि का, यानी कि एड्रेस गया है, एड्रेस गया मोहन का है और एज आपका 15 किस में है, तो रवि का है।